ये देखें हमारा बादामों का मिल्क शेक या शरबत दूध वाला बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बादामों का शरबत जो है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, दूध वाला भी और पानी वाला भी। और आप इस शरबत को आराम से फ्रिज में 1 से 2 महीने तक आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए आपको किसी एग्जैक्ट क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका दिल करे आप उतने बादामों का शरबत बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो जो थे बादाम मैंने वो लिए हुए छिले हुए। याद रहे कि बादामों का जो असल शरबत बनता है, जिसका टेस्ट आता है, वो छिलके वाले बादामों का आता है। छिले हुए बादाम मत लीजिएगा, उनका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। छिलके वाले बादाम, शेल वाले बादाम लेके तो उनको घर में तोड़िएगा, फिर उसकी अफादियत भी होगी और उसका मज़ा भी आएगा। मैंने यहाँ पे आधा किलो बादाम लिए थे। मैं क्या करूँगी, इसको इस मिट्टी के प्याले में डाल के धो दूँगी और इसको भीगने के लिए पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख दूँगी। उस वक्त तक आपने इसे भीगने देना जब तक कि बादामों का जो छिलका है वो ऊपर से उतर ना जाए। याद रहे कि आपने इन बादामों को मिट्टी के प्याले में ही भिगोना है, इसका मज़ा और इसकी तासीर तभी आएगी। अब मैं आपको इसको धो के भिगो के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बादामों को धो के भिगो दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप देखेंगे कितनी देर में आपके बादामों का जो छिलका है वो नरम होके उतरता है। अब मैं इसे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए इसे भिगो दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे जो बादाम हैं वो भीग गए थे और मैंने इनका जो था वो छिलका उतार लिया था। 1 कप फुल क्रीम मिल्क लेंगे, इसमें आधा दूध और आधी फ्रेश क्रीम है, ये डालेंगे इसमें। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, उस वक्त तक जब तक कि ये जो दूध है इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। ये देखें मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया। अब मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। इसकी आपने अच्छी तरह पेस्ट बनानी है, ठीक है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून या ½ टीस्पून हम लोग शुरू में डालेंगे और ½ टीस्पून जब हम लोग का ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा तब डालेंगे। दूध आपने ध्यान, पहले आपने शुरू में इतना ज़्यादा दूध नहीं डालना, आपने सिर्फ इतना दूध डालना है जिसमें इसकी पेस्ट जो है वो अच्छी तरह बन जाए, फिर बाकी दूध आप तब डालेंगे। मैंने आधा दूध डाला है। अब मैं इसे क्या करूँगी, ब्लेंड करूँगी। ये देखें हमारी जो बादामों की जो पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इसे एक देगची में डालेंगे और इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देगची ले लें, उसके अंदर आप ये ग्राइंड की हुई पेस्ट डाल दें। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो आप चीनी डाल दें, नहीं तो जब भी आप इसका शेक बनाएं आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद डाल के आपने इसको पकाना नहीं है। अभी मैंने इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाली। जब हम इसका शेक बनाएंगे दूध वाला तब हम उस स्टेज पे इसके अंदर शहद या चीनी डालेंगे। ये तकरीबन आपने इसको 10 मिनट तक भूनना है कि इसके अंदर जो इसका जो पानी जो हमने दूध डाला था वो खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसको आइस क्यूब में डाल के फ्रीज कर लेंगे और इसका शेक बनाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो 1-2 आइस क्यूब जितनी भी आपको चाहिए आप निकालें और उसका शेक बना दें। ये पूरा रमज़ान जो है आपकी चल जाएगी और आम दिनों में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी जो ये पेस्ट है ये बिल्कुल तैयार हो गई है और ये गाढ़ी हो गई। अब आप इसे ठंडा कर लें और आइस क्यूब्स में डाल के आप इसे फ्रीज़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो आपने इसको फ्रीज़ करना हो, कोई सी भी आइस क्यूब ट्रे ले लें और 1-1 चम्मच आप इसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल करे आप बनाएं। ये देखें हमारा बादाम का शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। आप ठंडा ठंडा इसे इंजॉय करेंगे। आप इसे और ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दें। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखिए हमारा बादामों का मिल्क शेक या शरबत दूध वाला बिल्कुल तैयार है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी रेसिपीज़ की तरह मेरी ये भी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही एक और नई ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।